बांग्लादेश हमने बनाया 13 दिन में, तो 3 दिन में ना उसके नट बोल्ट खोल के हम लोग बंग अलग, ला अलग, दे अलग, श अलग, 4 टुकड़े बांग्लादेश। बांग्लादेश द्वारा अपने आतंकवादी लोगों को भेजा गया था ताकि चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर इनस्टेबिलिटी ला सके। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने एक ऑपरेशन के तहत बांग्लादेशी आतंकी समूह अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। ये वही आतंकी समूह है जो भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिकन नेक कॉरिडोर को काटने की साजिश रच रहा था। आप थोड़ा तमीज में रहिए। पिछली बारी भारत ने आपको इंडिपेंडेंस दी थी, इस बारी वो इंडिपेंडेंस लेने की आपसे पूरी तरह से अपनी क्षमता रखता है। आप इतना ऊपर मत कूदिए कि भैया अपने हद से आप आगे चले जाए। इंडिया अब सबकी माँ बनने वाला है। माँ बनने वाला है, सबकी मदर बनने वाला है इंडिया। देखिए, हाँ। माँ जो होती है प्यार से समझाती है, हाँ। और इंडियन जो है वो प्यारे लोग हैं और प्यार से बात करते हैं। 24 की रात को 3 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल और केरल में एक साथ ऑपरेशन शुरू हुआ। असम में 5 आतंकियों को पकड़ा गया, पश्चिम बंगाल में 2 आतंकी गिरफ्तार हुए, केरल से 1 आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया। भारत में ये सिर्फ एहसास है कि ये बांग्लादेशी मुसलमान भी वैसे ही निकले जैसे पाकिस्तानी मुसलमान हैं। क्या ये साउथ एशियन मुसलमानों की गुटी में एक तरह से पड़ा हुआ है कि वो अपने मौसम को नहीं मानेंगे? 200 हमले हुए हैं, 2200 हमले हुए हैं माइनॉरिटीज के ऊपर इंडिया बांग्लादेश के अंदर। आज से 6 महीने पहले चले जाए तो कोई हमला ही नहीं था, वो कुछ भी नहीं था। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश अपनी औकात पर आ रहा है। बांग्लादेश ने दोस्तों अपने आतंकवादी भारत में भेज दिए हैं, लेकिन भारत के हाथ बहुत बड़ी जीत लगी है। दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश के 8 आतंकवादियों को पकड़ लिया है और दोस्तों इन आतंकवादियों से पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि ये बांग्लादेशी थे और ये गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसे थे ताकि ये भारत में आतंकवाद फैलाकर चिकन नेक को भारत से कट कर सके और चिकन नेक पर इनस्टेबिलिटी ला सके और चिकन नेक को कट करके बांग्लादेश में मिला सके। क्योंकि दोस्तों जब से मोहम्मद यूनिस की सरकार आई है बांग्लादेश में, तब से बांग्लादेश के लोग हैं वो भारत के खिलाफ गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं और वहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो भी भारत के खिलाफ बोलते रहते हैं और गलत स्टेटमेंट ही देते हैं। लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे दोस्तों, क्योंकि भारत ने इनके टेररिस्ट को पकड़ लिया है। अब उनकी जांच पड़ताल की जाएगी और उनसे जानकारी एकत्र की जाएगी कि वो किस लिए आए थे और किस तरह से टेरर अटैक भारत में करेंगे। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। ग्रेटर बांग्लादेश ग्रेटर बनने से पहले ग्रेट, और उसके बनने से पहले एक देश तो बन जाओ यार। जो लोग देखो प्रोड्यूसर जी, बांग्लादेश हमने बनाया 13 दिन में। 13 दिन में अगर बांग्लादेश बना सकते हैं तो 3 दिन में ना उसके नट बोल्ट खोल के हम लोग कल पुर्जे रवा कर देंगे। हाँ, बंग अलग, ला अलग, दे अलग, श अलग, 4 टुकड़े बांग्लादेश के। ये इनसे अराकान आर्मी नहीं समझ रही। हाँ, जबकि वो तो प्रोफेशनली आर्मी भी नहीं है। हाँ, इनसे अराकान आर्मी आ गई है टेकनाफ तक और रोज अराकान आर्मी इनको मार मार के सुअर बना रही है जी। अरे मोहम्मद यूनुस का सुअर बना दिया उसने, अराकान आर्मी ने। कर लो तुम। मोहम्मद यूनुस का क्या ही सुअर बनाएगा। सुअरों की भी बेइज्जती है सर उसमें। हाँ। सर एक और चीज है, औकात में आ गए, 50,000 टन चावल मांग लिया। सुनो प्रोड्यूसर, ग्रेटर बांग्लादेश बना रहा है, ठीक है। ये कह रहा है ग्रेटर बांग्लादेश, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और चुपचाप मोहम्मद यूनुस कह रहा है क्या जरा मलिक। अच्छा एक बात है, मैं एक चीज अप्रिशिएट करता हूँ, वन थिंग, क्योंकि ये थे तो बांग्लादेशी पाकिस्तानी एक समय पे जी, तो वो जो डीएनए है इनका वो पाकिस्तानी है बेसिकली। दे आर बेसिकली यू नो they have a different this thing, they might have a different country but their DNA is the same। अब पता हूँ कैसे DNA इनका सेम है। इनका प्रोड्यूसर ऐसे DNA सेम है कि पाकिस्तान भी जब मांगता है तो हक से मांगता है। पाकिस्तान की आवाज में ये नहीं कि हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, हमारा हक है, तुम्हारी जेब पे हमारा हक है, लाओ जेब ढीली करो। बांग्लादेश के अंदर जब से शेख हसीना की सरकार गई है और मोहम्मद यूनुस की सरकार पावर में आई है, तब से इनके द्वारा एंटी इंडिया एक्टिविटी को प्रमोट किया जा रहा है
जहां पर एक तरफ इनके द्वारा ऐसे आतंकवादी संगठन और व्यक्तियों को आजाद किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर जो कि पहले गिरफ्त के अंदर थे। इतना ही नहीं, इनके द्वारा इन लोगों को आजाद करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जगह भी दी जा रही है। भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर रिसेंटली बांग्लादेश द्वारा अपने आतंकवादी लोगों को भेजा गया था ताकि चिकन नेक कॉरिडोर के ऊपर इनस्टेबिलिटी ला सके। इतना ही नहीं, भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर इंसर्जेंसी को भी बढ़ावा देने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, जहां पर एक तरफ NSCN पार्टी को इन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है जो कि एक इंसर्जेंट ग्रुप है। वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के द्वारा दूसरे रीजन के अंदर भी जो इंसर्जेंट ग्रुप है, फॉर एग्जांपल उल्फा वगैरह, उनको भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी और चिकन नेक कॉरिडोर के अंदर खतरा और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पर बांग्लादेश को एक बात समझनी चाहिए कि ये जो दिक्कत है ये केवल भारत के साथ नहीं है। ज्योग्राफी की वजह से बांग्लादेश भी भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो बांग्लादेश की 4397 किलोमीटर की बॉर्डर भारत से शेयर होती है, यानी कि जो ओवरऑल लैंड बॉर्डर बांग्लादेश की है उसका 94% तक भारत के साथ शेयर होता है। केवल एक और कंट्री आपको यहां पर दिखाई देगी, म्यांमार, जिसके साथ में थोड़ी बहुत बॉर्डर शेयर होगी। ये बांग्लादेशियों ने यही चीज पाकिस्तान से सीखी है। दैट इज व्हाट दे हैव लर्नड फ्रॉम पाकिस्तान। अधिकार से मांगो। अब देखो, हिंदू तुम मार रहे हो वहां पे, मंदिर तुम तोड़ रहे हो, ग्रेटर बांग्लादेश 50,000 टन खैरात के चावलों से बनेगा ग्रेटर बांग्लादेश। क्या नाम है स्टूडेंट लीडर का? नाहिदुल इस्लाम। नाहिदुल इस्लाम। क्यों बेटा बताओ? तुम मुर्गे बने रहो और वैसे बताओ, ऐसे खड़े होके मत बताओ। मुर्गा बने रहो, मार्ट साहब ने तुम्हें मुर्गा बनाया, तुम मुर्गा बने रहो। अब तुम जवाब दो। 50,000 टन भीख का चावल लेके ग्रेटर ऐड ऑन करता हूँ, LNG भी मांग रही है, सऊदी अरब से कुछ और भी चीजें मांग रहे। भारत से 50,000 टन चावल, बाकी अलग अलग जगहों से अच्छा एक LNG वगैरह भी मांग रहे हैं। अच्छा एक और चीज, अडानी का पैसा नहीं दिया। नहीं, अडानी क्या बोल रहा है? अडानी यही तो बोल रहा है कि भाई मेरा पैसा दे दो, तुमने बिजली खाली पैसा दे दो। नहीं, वो अडानी का हक नहीं है। नहीं, सुनो, तुम यू आर मिसिंग द पॉइंट। अब ये स्टडी कोट कर रहे हैं, अमेरिका के कोर्ट ने ये नहीं बोला था कि वहां पे अडानी ने किसी को पैसा खिलाया और करप्शन हुआ है। अब उस अमेरिका की स्टडी को बहाना बना के देखो अडानी गलत काम कर रहा है इसलिए हम पैसा नहीं देंगे। यार ये कैसे? बांग्लादेशियों, तुम में इज्जत नाम की चीज है कि बेचकर खा गए चावल के साथ? कुछ इज्जत है, कुछ गैरत है यार। ऐसे तो एक डिस्ट्रिक्ट बिहेव नहीं करती। तुम अपने आप को देश कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो भी खैरात में मिला हुआ देश हमने बना के दिया तुम्हें यार। चलो थैंक यू नहीं बोला तुमने, ठीक है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए कि तुम थैंक यू बोलो, वो कोई बात नहीं यार। मुझे लगता है इनका देश तोड़ना पड़ेगा बांग्लादेशियों को, और मोहम्मद यूनुस को ना तो इसके गले में पट्टा बांध के इसको नोएडा में घुमाएंगे। ठीक है? कल इसने द इकोनॉमिस्ट को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उसने पूछा कि जो आपके यहाँ माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है, कह रहा है नहीं, ये मतलब उससे बोला गया कि इकोनॉमिस्ट ने कोई अवार्ड दिया, आई थिंक सर, मुझे याद नहीं आ रहा है, इकोनॉमी पे कि आपकी इकोनॉमी अच्छी की है पिछले साल में, उस पे उसका क्या कहना, ये जो हमारे यहाँ प्रोटेस्ट हुए हैं उसके कारण इकोनॉमी बेहतर हुई है सर। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।